नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी मौर्य। आज हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम दौरे के कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। प्रधानमंत्री ने दरांग जिले में 6,300 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने अपनी बात की शुरुआत एक संवेदनशील मुद्दे से। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भूपेन हजारिका जी के भारत रत्न पुरस्कार को लेकर आपत्ति जताई थी। इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका जैसे अहम और भारत के गौरव को सम्मानित करना उनका नैतिक और संवेदनशील दायित्व था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वर्तमान पीढ़ी उस सम्मान की संवेदनाओं को समझने में नाकाम हुई है। उन्होंने कहा, मुझे कितनी भी गालियां दी जाएं, मैं भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल जाता हूँ, लेकिन जब किसी महान व्यक्ति का अपमान होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देना मेरा सही निर्णय था और किसी का अपमान इसे बदल नहीं सकता। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने भावात्मक संबंधों को भी साझा किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम मुझ पर टूट सकता है, लेकिन मेरे लिए जनता ही मेरा भगवान है। मेरा रिमोट कंट्रोल जनता है और जनता ही मेरे आत्मा की आवाज सुनती है। मेरे मालिक, पूजनीय और मार्गदर्शक केवल मेरे देश के नागरिक है, कोई और नहीं। पीएम मोदी ने असम में हुई विकास यात्रा पर कहा कि असम अब देश के तेजी से विकास करने वाले राज्यों में से एक बन। उन्होंने बताया कि पहले विकास और समग्र प्रगति के बीच तालमेल बैठाने में असम को संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन अब यह राज्य 13% की उल्लेखनीय विकास दर के साथ आगे बढ़ा है। यह सफलता असम के लोगों की कड़ी मेहनत, उनके लचीलेपन और समर्पण का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन सरकार के योगदान की भी चर्चा की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से ही असम में यह विकास संभव हो पाया। उन्होंने हेमंत शर्मा और उनकी टीम को भी इस सफलता का श्रेय दिया। पीएम ने कहा कि असम के लोग इस सरकार का भारी समर्थन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें विकास की दिशा में ठोस और पारदर्शी कदम दिखते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत के महान सर्वपूतों का अपमान नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका भारत रत्न का निर्णय केवल राजनीतिक नहीं बल्कि देश और असम के गौरव का सम्मान है। उन्होंने जनता से सीधा सवाल किया कि क्या भूपेन हजारिका का सम्मानित करना सही था या गलत, और क्या किसी की राजनीति इस फैसले को प्रभावित कर सकती है। और आगे यह भी कहा कि असम में अब विकास का नया युग शुरू हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जल और कृषि में जो काम हुआ है वह असम के लोगों के सहयोग और केंद्र राज्य के समन्वय का परिणाम है। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि वह विकास यात्रा में सरकार का सहयोग जारी रखे और असम को देश की अग्रणी राज्यों में बनाए रखने में मदद करे। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम यात्रा की विशेष बातें। हम आगे आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।